और राम जी के चरण कमलों की रज के महत्व को त्रेता युग में केवट ने समझा। जब राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं गंगा जी के तट पे, तो केवट से मुलाकात हुई है। तब केवट से कहा है कि भैया हमें गंगा जी पार कराओ। तो केवट कहता है नाना सरकार, दुनिया के सारे लोगों को गंगा पार कराऊंगा अपनी नाव में बिठा के सिवाय आपके। अब राम जी कहते हैं भैया हम दोनों की कभी कोई दुश्मनी है क्या? मैंने तेरा कुछ बिगाड़ दिया है? केवट कहते हैं नाना सरकार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर तू मुझे क्यों पार नहीं करा सकता? केवट ने कहा देखो प्रभु, अब ज्यादा भी मत बताओ, मैंने तुम्हारे चरणों के जादू के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी है। राम जी कहते हैं कैसा जादू? केवट कहता है जानते तो सब हो, पर फिर भी सुनना चाह रहे हो तो सुनो। मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों का स्पर्श जब पत्थर पर हुआ तो पत्थर भी सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया। अब ठाकुर जी ये मेरी नैया तो लकड़ी की है और ये भी सुंदर नारी बन गई, तो खाऊंगा क्या और खिलाऊंगा क्या? इसी से मेरा सब कुछ है, भरण पालन पोषण परिवार का होता है, और यही नारी बन गई तो खाऊंगा क्या और खिलाऊंगा क्या? और एक वैसे भी घर पे है, उसी से त्रस्त हूं, दो दो हो जाएंगी तो खुद झगड़ेंगी और मुझे भी परेशान करेंगी। इसलिए सरकार क्षमा करो, मैं नहीं बिठा सकता। और सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा है चितय जान की लखन तन। केवट की प्रेम भरी अटपटी बातों को राम जी सुन रहे हैं। राम जी ने कहा भैया कोई तो मार्ग होगा। केवट कहता है बिल्कुल है, तो क्या? कहा सबसे पहले गंगा जल से रगड़ रगड़ के आपके पैरों को धोऊंगा, उस जल को एक बार नहीं बार बार पीऊंगा, और मुझे कुछ नहीं हुआ सरकार तो केवट भी आपका और केवट की नाव भी आपकी। कई कई बार गंगा जल से रगड़ रगड़ के राम जी के चरणों को धोया, खूब खूब बार जल पिया। और अब केवट खुश होके कहता है सरकार मैं भी आपका, नाव भी आपकी, नाव में बिठाया, गंगा जी पार कराई। अब जब गंगा जी पार हुई तो राम जी मुद्रिका देते हैं, उतराई ले लो। केवट कहता है अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी? राम जी कहते हैं कैसी कहावत? कहा नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। राम जी ने कहा हाँ ये तो मैं जानता हूं, लेकिन तुम केवट हो, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूं, मैं केवट नहीं हूं। कहा नाना सरकार आप भी केवट हो। अब राम जी कहते हैं लक्ष्मण सही कह रहा था, ये पागल है, अब बताओ उसने मुझे केवट बना दिया, मैं केवट कैसे? कहा सरकार फर्क बस इतना है कि मैं गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप भव सागर को पार कराने वाले केवट हैं। पर केवट तो आप भी हैं। यदि कृपा करनी ही है तो इतनी कृपा करो, जब आप मेरे घाट पे आए तो मैंने गंगा जी पार करा दी, जब मैं आपके घाट आऊं तो कर दी जो भव पार प्रभु, जब घाट तुम्हारे आई, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार कर देना। तो राम जी के चरणों की धूल के महत्व को केवट ने समझा है, राम जी के चरणों की धूल के महत्व को मां अहिल्या ने समझा है, और आज द्वापर युग में ब्रज की उन गोपांगनाओं ने समझ लिया। तो कहती हैं गोविंदांघ्रयब्जुरेण वहा, हम धन्य हैं जो इतनी सरलता से गोविंद के चरण कमलों की रेणु हमें प्राप्त हो गई है, चरण कमलों की धूल हमें मिल गई है। थोड़े देर के बाद जब आगे बढ़ी, सोच रही थी कि कृष्ण भी अब मिल जाएंगे, लेकिन जब भगवान नहीं मिले तो श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद के 31वें अध्याय में, 31वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक गोपियों ने गोपी गीत गाया है, जिसे विरह गीत भी कहते हैं। वेदव्यास जी को क्या जरूरत थी किसी के विरह को बताना? किसी के विरह को बताना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं।
किसी का वियोग हो गया, ये प्रेमी और प्रेमिका के बीच की बात है। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं ये जो विरह है वो कोई संसार के साधारण संसारी लोगों का विरह नहीं है, ये ब्रह्म का जीव से और जीव का ब्रह्म से वियोग है। इसलिए इस विरह की वेदना को वेद व्यास जी ने 19 श्लोकों में लिखा है। गोपियां गोपी गीत गाती हैं और तब भी भगवान जब नहीं आए तो वेद व्यास जी लिखते हैं इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। पहले तो गोपियों ने खूब कृष्ण के गीत गाए हैं, कृष्ण बड़ा प्यारा है, कृष्ण सुंदर है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है। तब भी नहीं आए तो रोने लगी, और तब भी नहीं आए पहले गाने गाती हैं कृष्ण के, फिर कृष्ण को गालियां देती हैं, और तब भी नहीं आए कृष्ण तो जोर जोर से स्वर के साथ गोपियां रुदन करती हैं भगवान कृष्ण के दर्शनों की इच्छा से। और गोपियों का समर्पण जब पूर्ण समर्पण में परिवर्तित हो गया तो थोड़े देर के बाद गोपियां देखती हैं तद्दर्शनालाद विदूत रदरजो मनोरथांतम श्रुतयो यथाययु स्वैरुत्तरीयै कुच कुंकुमांकितै रचिकुलै पन्नासनमात्म बंधवे। थोड़े देर के बाद गोपियों ने देखा कि भगवान आ गए, और जब आते हुए देखा तो जिस चुनरी से माताएं अपने हृदय को ढकती हैं उस चुनरी को हृदय से अलग करके पृथ्वी पर बिछाती हैं, आओ कृष्ण इस पर बैठो। और वो चुनरी कोई साधारण चुनरी नहीं, कहा कुछ कुमकुमांकितई केसर कुमकुम उस चुनरी में लगा है। गोपियों ने वो चुनरी बिछाई, भगवान श्री कृष्ण आए, आकर के उस पे विराजमान हुए और फिर महारास लीला की। पहले रास किया है, रास में केवल गोपियां और कृष्ण थे, लेकिन जब महारास प्रभु ने प्रारंभ किया तो संसार के बड़े बड़े योगी कृष्ण की गोपी बनकर के महारास में पधारे। और यहाँ तक कि कैलाशपति, कैलाश के निवासी भोलेनाथ भी ब्रज में गोपी बने त्रिपुरारी, कन्हैया की गोपी बनकर के आए। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं मुझे भी रास में जाना है। पार्वती जी कहती हैं रास में केवल गोपियां जा सकती हैं। भोलेनाथ ने कहा तो मुझे भी गोपी बनाओ। ठीक है, मैया पार्वती ने खूब सुंदर 16 श्रृंगार किया, इतना लंबा घूंघट ले दिया और हंसने लगी कि चलो कितना भी रूप रंग बदल लो, चाल ढाल थोड़ी बदल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा वो मैं देख लूंगा। अब ब्रज में आए तो दूसरी गोपियों ने देखा तो कहती हैं ये गोपी तो देखो इतनी लंबी चौड़ी, ऐसा लगता है 8-10 गैयों का दूध अकेले पीती होगी। कहा देखा तो जाइए है कौन। गोपियां पास में आई, भगवान शंकर के घूंघट को जैसे ही उठाया तुरंत ढक दिया, अरे ये गोपी नहीं है तो गोपेश्वर हैं, जाने दो। और महादेव को रास में प्रवेश दिया गया तो भगवान शंकर स्वयं उस रास लीला में गोपी बनकर के पधारे हैं। इसके बाद भी यदि लोग कहें कि भगवान ने रास लीला की, उसमें कामदेव था, काम था, तो जहां पर कामदेव को भस्म करने वाले शंकर स्वयं गोपी बनकर के बैठे हैं, वहां कामदेव का आना तो दूर, उसकी छाया भी नहीं भटक सकती। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि रासलीला में काम था या नहीं था? बिल्कुल नहीं था। 5 वर्ष की उम्र की बालिका से लेकर के 100 वर्ष की उम्र तक की वृद्धा भावात्मक श्रृंगार करके रास में पधारी हैं, और संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपी बन करके आए। यहाँ तक कि स्वयं भगवान शंकर भी कन्हैया की गोपी बन करके आए हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, गोपी का मतलब स्त्री और पुरुष नहीं है। गोपी एक भाव है। गोपी क्या है? एक भाव।
जो स्त्री पुरुष बालक बालिका वृद्ध वृद्धा सभी में हो सकता है। अर्थात जब कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना जाग जाए जीवन में तो समझ जाओ कि गोपी भाव आ चुका है। और ये गोपी भाव स्त्री पुरुष सब में समान रूप से हो सकता है। तो गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है, गोपी केवल एक भाव है। तो महारास में स्वयं भगवान शंकर गोपी बनकर के पधारे हैं और भगवान ने महारास लीला संपन्न की।